सो एनसीईआरटी थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रही है देखते हैं. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन इन अ लोकेलिटी. ओके, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18. फाइंड द मिसिंग एफ. ओ, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. सो हम पहले 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, and 21 to 23, 23 to 25. और फिगर्स क्या है हमारे पास? 7, 6, 9, 13, F, 5, 4. सम करे इसका. सम कितना आ रहा है इसका? 44 प्लस F. ओके, अच्छा, इसका क्लास मार्क निकालते हैं. क्लास मार्क निकालते हैं. सो एक्स आई लिखते हैं. दिस इज एफ आई. क्लास मार्क कितना है? 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, या फिर इन दोनों का मिड पॉइंट 12. 14, 16, 18, 20, 22. सम कहते हैं कितना आएगा ये? क्या बस अभी पूछा था? अच्छा ठीक है. तो हमें मीन कितना दे रखा है? मीन इज इक्वल्स टू 18 दे रखा है. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट करें. 84, 144. अच्छा फिर से 84, 84, 144, 234. ओके, 20F, 110, 96. ओके, इसका सम करेंगे तो कितना आ रहा है? +20. ओके, सो हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आया है 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाय 44 प्लस F इज इक्वल्स टू 18. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 752 प्लस 20F इज इक्वल्स टू 18 इंटू 44 इज 396 प्लस. तो भी करो. हाँ नहीं, अब सब आप कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 18 इंटू 44 करो, कितना आ रहा है? 790, 792. ओके, तो ओके, अब f को इधर ले जाते हैं. 20F माइनस 18F इज इक्वल्स टू 792 माइनस 752. ठीक है, तो 2F इज इक्वल्स टू कितना है ये? दिस इज 40. तो F इज इक्वल्स टू 20. यहाँ पे कितना आ जाएगा? ठीक है, नोट कर लो. ये बात क्या है? डाउट है? नोट कर लो तो बताना. क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. अच्छा, नाउ दिस इज एन इंक्लूसिव सीरीज. मतलब इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है. जैसे हमने डिस्कस करा था कि जनरली जो हमारी लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है. लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में दोनों इंक्लूडेड है बिकॉज ये दूसरे नंबर से स्टार्ट होता है. अब इंक्लूसिव सीरीज के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई नंबर दे दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल 52.5 दे दूं, तो ये कहाँ पे आएगा? ये पूरे डेटा सेट में कहीं पे भी नहीं है. तो इसकी वजह से हम इंक्लूसिव डेटा सेट को हमेशा एक्सक्लूसिव बनाते हैं कैलकुलेट करने के लिए, मीन क्या, मीडियन क्या, मोड, कुछ भी करने के लिए. तो इसे इंक्लूसिव कैसे बनाते हैं हम? अगर इन दोनों के बीच में गैप कितना है, जो कि हमेशा ही 1 का होगा. आपको यही क्वेश्चन आएंगे. इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको आपको क्या करना है? +0.5
एंड -0.5। तो आपको अपर लिमिट में, मैं लिख देता हूँ, अपर लिमिट जो है उसमें से आपको -0.5 करना है एंड लोअर लिमिट में आपको +0.5 करना है। यू मेक अ इंक्लूसिव सीरीज या फिर इंक्लूसिव इंटरवल्स, एक्सक्लूसिव इंटरवल, एक्सक्लूसिव मतलब अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो करते हैं 50। अच्छा, लोअर लिमिट में से हमें क्या, आप लोअर लिमिट में से हमें क्या करना है, उल्टा लिखा है क्या? अपर लिमिट +0.5, लोअर लिमिट -0.5, उल्टा लिखा है। अपर लिमिट +0.5 एंड लोअर लिमिट -0.5। ठीक है, या या तो दिस इज लोअर लिमिट है 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49.5 टू 52 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो 52.5, देन 53 में से 0.5 माइनस करा तो 52.5 टू 55.5, then 55.5 to 58.5, then 58.5 to 61.5, 61.5 to 64. ठीक है, इंक्लूसिव बना दिया, एक्सक्लूसिव बना दिया ऐसे। अब फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अच्छा, पहले ये क्या था, ये हमारे पास इंटरवल्स थे, इंटरवल्स, और इसे हम सी आई भी लिखते हैं। सी आई स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल्स। ओके, क्लास इंटरवल। अब इसके बाद हम लिखते हैं क्लास मार्क, लिख लेते हैं क्लास मार्क। क्या आएगा, क्लास मार्क क्या है इसका, दोनों क्लास मार्क कैसे निकालते थे हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना बना 51। क्या नहीं, फ्रीक्वेंसी होती है, फन डिफरेंट होता है। क्या, हाँ ठीक है। अरे ये एफ तो अलग से लिख देता हूँ मैं 15, नेक्स्ट उसमें लिख रहा था, पहले क्लास मार्क लिख रहा था क्योंकि पहले एक्स आई आएगा ना हमारा। मतलब फर्क नहीं पड़ता, आप बाद में भी लिखो, एक ही बात। 110, then 135, then 115, then 25 एंड एक्स आई क्या आ रहा है हमारा, सबसे पहले लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 51, देन 53, 54 है, 54, अच्छा 54, 57, 60, 63। इन दोनों को पहले समेशन, और सॉरी समेशन एफ आई कर लो यहाँ पे, एंड देन इन दोनों को प्रोडक्ट करके एक्स आई एफ आई यहाँ पे। हाँ ठीक है, एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे हम, ये कैलकुलेट करो एंड देन समेशन एक्स आई एफ आई करो, आंसर्स निकालो एक बार। हाँ हाँ, बट ये करना जरूरी होता है, करना जरूरी होता है, एक्सक्लूसिव बनाना जरूरी होता है। क्लास मार्क तो सेम ही आएगा, यही कह रहा है ना। हाँ, देखते हैं अभी, चेक कर। बताओ क्या आ रहा है। क्या रहे आंसर्स, 15 to 51, 755, then 765, then 5940, 7695, 6900, 1575। ठीक है, और समेशन करके कितना आ रहा है, 228,
22875 डिवाइडेड बाय ये 40 आ रहा है, 400 आ रहा है, डिवाइड बाय 400 कितना आएगा आंसर चेक कर लो। वो नहीं, वन नहीं। हाँ नहीं, ये इंटरवल्स में आपको एक्सक्लूसिव बना सिर्फ इससे दिखा रहा हूँ बिकॉज ये जरूरी होता है करना। ये किस में जरूरी होगा, जब आप मोड निकालोगे एंड मीडियन निकालोगे, क्योंकि उन दोनों के फॉर्मूला में आपके पास एफ का यूज, सॉरी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का यूज हो। इस मीन के फॉर्मूले में लोअर लिमिट अपर लिमिट का यूज ही नहीं होता, क्लास मार्क का यूज होता है, इसीलिए डिफरेंस। ठीक है, नहीं सही, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये करने की आदत रखना, हमेशा सीरीज को एक्सक्लूसिव बना के लिखना है, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या था? इसके बाद तुम्हें हर क्वेश्चन अज्यूम मीन से करना होगा, पता है, क्योंकि आज अज्यूम मीन से खाऊंगा। सेम एनसीईआरटी सारी एक से आसान है अज्यूम मीन। सेवेंथ, सेवेंथ देखते हैं, टेबल सही बना रखी है तो मैं यहीं पे यूज कर लेता हूँ। Find the concentration of SO2 in air parts the data collected in 30 localities certain city. Concentration frequency, the mean concentration निकालनी है। ठीक है, क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क कितना आएगा? 0.02, दिस इज 0.06, 0.0, अच्छा +4 ऐड हो रहा है ना, हाँ, तो 0.10, देन 0.14, 0.18। ठीक है, क्लास मार्क आ गए। ठीक है, क्या? अच्छा 0.2, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। ठीक है, यहाँ पे ये समेशन कितना आ रहा है? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? अच्छा देखो, एक चीज बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, ये मतलब ये कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, बट ध्यान से सुनो, सब में क्या है, जीरो डिवाइड बाय 100 है सब। ठीक है, तो सिंपली सबको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 2/100, ठीक है, इमेजिन कर लो बाय 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2, 6, 10, 14, 18, 22, अब इन्हें ऐड कर सकते हैं हम आराम से, है ना? तो इन्हें ऐड करो, कितना आ रहा है? दिस इज 22, 80, 40। ठीक है, 40, 40, 20, 60, 70, 72, 72/100 तो 0.72। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी ये ट्रिक्स कर लिया करो। क्या? ये समीशन एक्स आई इंटू एफ आई है। ठीक है, अब हमें समीशन एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय, हमें फ्रीक्वेंसी करनी है, समीशन एफ आई करनी है, तो दिस इज 0.72 डिवाइड बाय 30, तो ये कितना आ रहा है? बोलो। 2.96 का है। चेक करते हैं, रुको छोड़ो, दिस इज, हम चेक करते हैं आंसर कितना आएगा। दिस इज 2 एंड दिस इज, यार है गलत है ना? हमने क्या गलत करा है फिर? 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा? अच्छा हाँ, क्लास मार्क, ठीक है, सही बात। हाँ, एक्स आई का समेशन करते हैं। एनीवे, जैसे तब भी हम वैसे ही लिखेंगे। हाँ हाँ, सही है। ठीक है, ये क्या आया था? 0.02। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूँ 2/100, देन इसके बाद नेक्स्ट क्या आया था? दिस इज 6/100, नेक्स्ट 10/100, नेक्स्ट 15/100, 18/100 एंड 22/100। आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8/100, देन बोलो, 9 into 6, 54/100, देन 90/100, देन
28/100, then 72/100, then 44/100। मतलब ये सारी मैनुअल कैलकुलेशंस है, you not have to write that down। आप इन सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करो कितना आ रहा है देखो। हमेशा अगेन मैं जो ट्रिक्स बोलता हूँ आपको क्या बोलता हूँ, ये देखो 54 44 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 54 44 98, ठीक है 98 आ गया, 98 प्लस 72 170, 170 प्लस 90 260, 260 प्लस 28 288 प्लस 8, ठीक है तो 296/100। तो मैनुअली कर सकते हो हर कैलकुलेशन को। दिस इज 2.96, ठीक है तो 2.96 डिवाइडेड बाय 30 कितना आएगा ये 927 9.86 आ रहा है, 9.86 नहीं आ रहा, पॉइंट देख जीरो भी तो है। अच्छा ये 9.86/10 क्या रहा है ना, क्या पॉइंट हटा लो, ठीक है 296/3000, ठीक है अब कर लो डिवाइड। तो दिस इज 2 9 27, ठीक है 26 28 24 206 18 3 पॉइंट साइज क्या है तो 0.986, ठीक है आंसर क्या है पीछे 0.99 099। अच्छा 3 पॉइंट शिफ्ट तो करे हमने, फिर क्या दिक्कत है। क्यों ऐसा क्या मतलब, नहीं 9.86 नहीं आएगा, तब भी 0.986 ही आएगा। जीरो का कहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है, राउंड ऑफ करेंगे, इतना बड़ा राउंड ऑफ थोड़ी होता है पीछे। क्या आंसर है एग्जैक्टली, चेक करो एक बार। 0.099, हम एक जीरो मिस कर रहे थे। गलती होगी तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 2.96 divided by 30 is 0.0986। आपको सही है, ठीक है पॉइंट गलत से जीरो 9.86 क्या रहा है क्या तो सही तो आंसर 296 डिवाइड बाय 3000 इज 0.0986, ठीक है उन्होंने अप्रोक्सीमेट कर दिया हुआ 0.06 के बाद क्या करेंगे 0.099, अप्रोक्सीमेट ही तो करा है, सही तो है, क्या दिक्कत, सही है। 986 डिवाइडेड बाय हमने ये करना था, क्या बोलते हैं 1 1 2 3 4, ठीक है 4 जीरो से डिवाइड करना था, मैं 3 जीरो से डिवाइड कर रहा था बिकॉज 3 के आगे 3 जीरो थे, लेकिन वो 3 था, मतलब जब हम पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 जीरो शिफ्ट होनी चाहिए, 3 जीरो शिफ्ट नहीं हो रहे। तो ठीक है अब भी वही तो प्रॉब्लम हो रही थी कि हमने इसको नोटिस नहीं करा।
ये देखो, पता है क्या प्रॉब्लम मेन क्या हो रही है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, थ्री से हम डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम पहला इसको तो छोड़ रहे हैं, टू को छोड़ रहे हैं ना, टू को छोड़ रहे हैं। तो जब हम डिवीजन करते थे टू को छोड़ते थे तो 0.0 लगाते थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम काट रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि पहला कौन सा है बाद में कौन सा है, जिसकी वजह से एरर क्रिएट होता है। दिस इज अ वेरी, बहुत ही बेकार एरर है बट बहुत बार हो जाता है। द थिंग इज कि देखो, अगर हम डिवाइड करते, ठीक है, थ्री से 296 को, तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। थ्री सीधा यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, थ्री, बोलो, नाइन, ठीक है, 27, ठीक है। तो हमने पहले इसको करा फिर इसको करा, फिर 9 8 6, ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन सिंस हमने इसे ऐसे डिवाइड किया तो हमारे पास डिवाइडेड बाय इसमें क्या है, अब हमारे पास डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, ध्यान से देखना, मैं डिवीजन दिखा रहा हूँ तुम्हें बिकॉज ये एक एरर है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो हमें 2.96 को डिवाइड करना है ना, 2.96, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, हमें 30 से, 30 से डिवाइड करना है, एक और जीरो शिफ्ट कर देते तो हमें 0.296 को डिवाइड करना है थ्री से, करेक्ट। डिवाइड करते हैं तो पहले तो हम वन लेंगे, नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। जीरो, जीरो से ही स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब 0 पॉइंट क्या कह रहा है, टू, तो अभी भी हम नहीं ले सकते तो एक और जीरो डालेंगे, अब हमारे पास 29 है, तो अब इसीलिए जीरो क्रिएट, ठीक है। तो दिस इज अ एरर जो मैं भी काफी टाइम से बना करता आ रहा हूं, तो बस्टेड, एनीवेज। तो इसके बाद सॉल्व करेगा तो 0.0996, 0.099। So rather than cutting, it's better to make divisions in points, ठीक है, because जीरो का थोड़ा खेल हो जाता है जो थोड़ा इरिटेटिंग। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या डाउट था, एट, सर बस 8th ही डाउट था मेरा। अनइक्वल इंटरवल्स है क्या, 0 6 6 10, हाँ ठीक है। यस सर। 0 से 6, 6 से 10, 10 से लेके 14, 14 से लेके 20, 20 से लेके 28, 28 से लेके 38, एंड 38 से लेके 40। एक सेकंड रुको, मुझे एक चीज कंफर्म करनी है कि इक्वल बनाए या नहीं बनाए। क्वेश्चन नंबर 8, बट बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब आप लोगों को क्यों जानने की जरूरत है नहीं, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों यहाँ पे इक्वल बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट इन एनी केस अभी के लिए हम, अगर हम इन्हें इक्वल नहीं बनाए, हमें सिंपली क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है, फ्रीक्वेंसी में दे रखी है। क्लास मार्क इसका क्या होगा, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, 3, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, 8, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, 30, 33 होगा पक्का। हाँ ठीक, एंड दिस इज 39, ओके। अब एफ आई क्या है, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, एक्स आई इंटू एफ आई कर देते हैं, क्या आएगा, 33, 80, 84, 68, 96, 99, 39, सम बताओ। अच्छा, और ये 40, तो फिर डिवाइड करो, आंसर नहीं आ रहा, कितना है। हाँ, एक और पॉइंट सॉल्व करो उसके बाद, एक और, 2 पॉइंट तक करोगे ना आपने, एक और पॉइंट तक करो।
ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है में डिवाइड करे क्या आया? कब करोगे डिवाइड? इतना मुश्किल है डिवाइड करना क्या? तो 90 पहले डिवाइड करो ना, पहले आंसर तो निकालो। सर मेरा आया 12.4725। 4725 आ रहा है कैसे? दिस इज 41428, ठीक है, 41428 एंड देन 416। 16, ओके, तो दिस इज 416, देन 40 बचा हमारे पास, तो सर 7 30 बचा, सर 30 बचा। 4 एक सेकंड, कैसे 6 7, हाँ ठीक है, सर वो 30 बचा, 19 था। 28, ठीक है, तो ये कितना 7, एंड देन उसके बाद 7 के बाद कितना 28, तो 2 बचा 20, तो 4 यस सर, यस यस यस। 5 या 20, हाँ तो 1 2 0.75 4 पॉइंट सर सेम है। जीरो शिफ्ट कर देंगे, तो दिस इज, क्योंकि एक जीरो है नीचे, तो 12.475। तो प्राची उन्होंने थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच लगाई, और इसकी अप्रोक्सीमेशन याद है ना, 5 के साथ अप्रोक्सीमेशन हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, 7 भी कर दो 8 भी कर दो, दोनों सही है, डिपेंड करता है आप पे, आप कंजर्वेटिव अप्रोच लगा रहे हो या फिर कौन सी। सिंपली मींस कि इसे फॉरवर्ड भी बन कर सकते हो, 4 7 दोनों इक्वली सही। इसका मतलब बताना मुझे कोई, 12.48 का मतलब क्या है? बोलो, क्वेश्चन तो पढ़ा होगा नहीं, बेशरम है हम तो पढ़ते। मुझे सर एग्जैक्ट ये नहीं, मीन सर ये मीन नंबर ऑफ डेज था सर जिस दिन स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे। जिस दिन स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे, मीन नंबर ऑफ डेज मतलब क्या है इस चीज का? लॉजिकली एक स्टेटमेंट बोलो जिसकी तुम्हारे लिए सेंस बनाए, मुझे तो छोड़ ही दो। मान लो तुम्हारी सर क्लास, एवरेज, एक एवरेज पे स्टूडेंट्स इतने दिन एब्सेंट हुए थे। क्या एवरेज? स्टूडेंट्स इतने दिन एब्सेंट हुए थे। बोल बोल बोल। और एक टर्म। मतलब एवरेज नंबर ऑफ डेज बच्चे कितने एब्सेंट हुए एक पूरी टर्म में, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स की क्लास है हमारे पास, जिसमें से एवरेज बच्चे कितने दिन एब्सेंट हुए, तो एवरेज 12.48 डेज बच्चे एब्सेंट हुए, ठीक है। क्या अज्यूम मीन करेंगे पहले, ठीक है, इन क्लास में कुछ और करेंगे। यस सर, मैंने आपको